परवाह देश की में अब बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की करेंगे, जो इन दिनों बंकर में छिपे हैं। ना तो किसी से मिलते हैं, ना किसी पर भरोसा करते हैं। वजह है खुद के एनकाउंटर और तख्ता पलट का डर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के नए तानाशाह मुनीर इतने खौफ में क्यों हैं? क्यों उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है? तो इसके पीछे है ईरानी बगावत और वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक। वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई, राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी और ईरान में सड़कों पर खामेनेई के खिलाफ जनता का हल्ला बोल मुनीर और शहबाज को परेशान कर रहा है। खासकर आसिम मुनीर को, वो आसिम मुनीर जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दमन के दम पर पाकिस्तान पर राज करना है। ये डर, खौफ के पीछे की वजह है मुनीर की वो नीति जो इन दोनों देशों में हुई घटना से मेल खाती है। क्योंकि पाकिस्तान में भी हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे इन दोनों देशों के हैं। पाकिस्तान हर तरफ जंग में जूझ रहा है। हालात ये है कि महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आवाम पर जुल्म की इंतहा हो रही है। ऐसे में मुनीर के खिलाफ बगावत का शंखनाद हो चुका है और बगावत की आंधी में मुनीर को अपना किला ढहता नजर आ रहा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एक्शन वेनेजुएला पर हुआ। बारूदी बवंडर से काराकास की धरती दही, लेकिन कंपन इस्लामाबाद में महसूस हो रहा है। बगावत ईरान की सड़कों पर है। खामनेई सत्ता के खिलाफ जन क्रांति भड़की है। लेकिन उसकी तपिश में जीएचक्यू में बैठे मुनीर तप रहे हैं। ना तो मुनीर की आंखों में नींद है, ना ही शहबाज के दिलों में सुकून। बेचैनी और खौफ का आलम यह है कि अब मुनीर सुरक्षा घेरे में छिप गए। पाकिस्तान के जर्रे जर्रे पर फौजी बूटों की तैनाती हो रही है। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में जंगी सायरन तेज हो गया है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती हो रही है और अफगान बॉर्डर पर सेना खौफ में रत जगा कर रही है कि ईरानी बगावत और वेनेजुएला की हालत से मुनीर शहबाज क्यों डरे? क्या मुनीर को तख्ता पलट का डर सता रहा है? क्या पाकिस्तान विनाश का आखिरी अध्याय शुरू हो गया है? दरअसल इन सवालों के पीछे का कारण है मुनीर की वो नीतियां, जिसने पाकिस्तान को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि आज की तारीख में भले ही कहने को पीएम की कुर्सी पर शहबाज शरीफ बैठे हों, लेकिन फैसला जीएचक्यू में बैठे आसिम मुनीर ले रहे हैं और उनके लिए फैसले का ही नतीजा है कि अब मुनीर और शहबाज को अपने तख्ता पलट का डर सता रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया। ये घटना भले ही लैटिन अमेरिका में घटी हो, लेकिन पाकिस्तान में इस घटना को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। खासकर मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ डरे हुए हैं। सवाल है क्यों? तो इसके पीछे की वजह है चीनी हथियारों पर निर्भरता, जनता के बीच भारी असंतोष और तख्ता पलट का डर। वेनेजुएला की सेना के पास बड़ी संख्या में चीनी हथियार और सैन्य सिस्टम मौजूद थे। इसके बावजूद अमेरिकी कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला कोई प्रभावी सैन्य जवाब नहीं दे सका। यही बात मुनीर और शहबाज को परेशान कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के हथियारों का करीब 82% हिस्सा चीन से आता है। पाकिस्तान की वायुसेना, नौसेना और थल सेना में इस्तेमाल होने वाले कई अहम हथियार चीनी हैं। वहीं चीनी हथियारों का लगातार जंग में फेल साबित होना उन्हें डरा रहा है। देखिए, कोई भी देश अगर ओवर डिपेंडेंस किसी दूसरी कंट्री के ऊपर आता है तो उसकी इकोनॉमी सफ़र करती है, उसकी इंटीग्रिटी सफ़र करती है, उसकी सोवरेनिटी सफ़र करती है, उसकी फॉरेन रिलेशन सफ़र करता है। और बॉटम लाइन जो दिखकर आ रहा है, चाहे वो ईरान ले लीजिए और वेनेजुएला ले लीजिए, दोनों के ऊपर ही यूएस के जो सैंक्शंस हैं वो हावी हो गए। वो हावी क्यों हुए?
क्योंकि दोनों ही जगह पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस चाइना का देखा जा रहा है। अगर वेनेजुएला की भी बात करें, उनके प्रेसिडेंट को जब उठाया गया था उससे 4 घंटे पहले किससे मिले थे? वो चाइनीज डिप्लोमेट से मिले थे, वहाँ के राजदूत से मिले थे। क्या डिस्कस हुआ होगा? यही बात ज़्यादा बड़ी जो कि ट्रिगर करती है चीज़ों को। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूएस क्लियर इंडिकेशन दे रहा था वेनेजुएला को कि आपको अपनी नज़दीकियां चाइना के साथ कम करनी है, हमें टॉलरेबल नहीं है। चीनी हथियारों की पोल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने खोलकर रख दी थी, जब भारतीय मिसाइलों को पाकिस्तान में तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाए और चीनी मिसाइलें हवा में ही खाक हो गई थी। और अब वेनेजुएला में भी चीनी हथियार कबाड़ ही साबित हुए। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि अगर वो दोबारा भारत से जंग में उलझा तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। वहीं पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स पहले ही दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग में 10 से 15 दिनों से ज्यादा नहीं टिक सकता। मुनीर ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जंग की आग में धकेल दिया है। घर के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान पीट रहा है। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। पीओके में जनता सड़कों पर है। गिलगित बाल्टिस्तान में बगावत सिर उठा रही है और पूरे पाकिस्तान में इमरान की रिहाई का आंदोलन उग्र हो चला है। यानी पूरा पाकिस्तान हिंसा की आग में जल रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब पाकिस्तानी सेना के जवान मुनीर से नफरत करने लगे हैं। उनके खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। शायद पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी सेना प्रमुख को अपनी जान का खतरा यूं सता रहा है। हालात ये है कि मुनीर अब किसी से मिलते नहीं। मुनीर ने सेना के कार्यक्रमों से भी दूरी बना ली है और 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते। मुनीर की दमनकारी नीति की वजह से अब पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ बगावत के मूड में है। हर दिन पाकिस्तान में मुनीर सेना को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में मुनीर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी भी उन्होंने हाई सिक्योरिटी के अंदर GHQ में की। मुनीर ने आर्मी हेडक्वार्टर में अपनी बेटी की शादी गुपचुप तरीके से की, जिसमें किसी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि कैमरे से फोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्डिंग तक की मनाही कर दी गई, जिससे साफ हो गया कि मुनीर किस कदर खौफ के साए में जी रहे हैं। मुनीर ने जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत कर दी है और जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, उससे उनके विरोध में एक बड़ा वर्ग खड़ा हो रहा है। खासकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तो मुनीर सेना की चूल्हे हिलाकर रख दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2025 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर 3,573 हमले किए, जिसमें 3,481 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 3,818 सैनिक घायल हुए। वहीं 196 सैनिकों का TTP ने अपहरण कर लिया। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि मुनीर का हाल कितना बेहाल है। कहते हैं जब डर का ओवरडोज हो जाता है तो इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, और कुछ ऐसा ही हाल मुनीर का हो गया है। मुझे लगता है अगर पाकिस्तान में किसी को डरना चाहिए तो सिर्फ मुनीर को डरना चाहिए, क्योंकि एज फार एज आवाम इज कंसर्न उसके ऊपर तो जो अत्याचार हो चुके हैं और हो रहे हैं, उससे कहीं कोई डर बचा ही नहीं है। बलूचिस्तान को किस बात का डर है? उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी हमारे खिलाफ काम करेगी। TTP को किस बात का डर है? उसको पता है पाकिस्तान आर्मी, आवाम नहीं, पाकिस्तान आर्मी उनके खिलाफ काम करेगी। अफगानिस्तान को मालूम है कि उसके खिलाफ पाकिस्तान की सिर्फ आर्मी काम करेगी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के भविष्य पर पलीता लगा दिया है। हर बीतते दिन के साथ पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में पाकिस्तान में भी ठीक वैसे ही हालात बन रहे हैं जैसा कि ईरान में हुआ। मुनीर ने अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़कर पाकिस्तान के लोगों के रोटी दाल पर संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान का रूट पाकिस्तान के व्यापार की रीढ़ थी, जो अब बंद हो चुकी है। हालात ये है कि पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बीते 3 सालों में 36% के रिकॉर्ड स्तर तक गिर चुका है। पाकिस्तान में किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं।